आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 का सवाल देखेंगे। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आप इसे अच्छे से समझिए। आपका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसके जस्ट उल्टा कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी जब उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम मान लिए हैं रूट 5 को क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः रूट 5 को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जब सहअभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा? HCF p और q का क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ जो है q वो ये 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो p बराबर आपका क्या हो जाएगा? p बराबर रूट 5, q इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। p इक्वल टू रूट 5 q हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? p² बराबर रूट 5q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, p² बराबर रूट है और इधर स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर खत्म, तो 5 हो गया। इधर q है तो q का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, q² बराबर क्या हो जाएगा? p² बटे 5, ठीक है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। तो क्या होगा, यहाँ क्या देखेंगे, चूँकि p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। अब क्या करेंगे, एक बार मान लेंगे। अब p बराबर 5 बार माना। अब फिर क्या करेंगे, दोनों ओर पुनः वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा और प्लस 5r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, p² बराबर
5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, आपने समीकरण फर्स्ट में निकाला है तो पी स्क्वायर के जगह पर 5q स्क्वायर रख देंगे। पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रखने पर, ठीक है, तो ये जो है आपका पी स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के जगह 5q स्क्वायर रखकर इसको हल करेंगे, बराबर क्या हो गया 25r स्क्वायर। अब q स्क्वायर रहने देंगे इधर, और जो संख्या है उसको उस तरफ लेके जाएंगे। 25r स्क्वायर पहले से है, 5 जो है इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे r स्क्वायर उधर ही रहने देंगे और q स्क्वायर के पास क्या ला देंगे 5, ठीक है, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा q भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे, क्या है यहाँ हम देख रहे हैं, अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए P और Q का जो गुणनखंड है 1 भी हो गया और 5 भी हो गया, तो इसलिए HCF P और Q का जो है 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, 5 भी है। तो अतः यहाँ हम लिख सकते हैं एक लाइन में, अतः मेरी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर, आप इतना लिख दीजिएगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। सेम उसी तरह दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। 2 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करेंगे इसको। उसी तरह मान लेंगे, माना 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब इसको हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे क्या हम लिख सकते हैं? तो 3 + 2√5 बराबर P/Q, यानी कि 3 + 2√5 को P/Q के रूप में मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आप लिखेंगे चूँकि P और Q अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा? HCF P और Q का 1 होगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो एक तरह का है उसको एक तरफ करेंगे। P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर P/Q। 3 इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। P/Q -3। उसी प्रकार √5 को इस तरफ रखेंगे, क्या हो जाएगा? P/Q -3 और पूरे का बटे 2। ये हो गया। तो √5 बराबर क्या होगा? P/Q -3/√2। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे? अतः P/Q -3/√2 एक परिमेय संख्या है, और हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। आपने पहला सवाल में सिद्ध किए हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। ठीक है, इसलिए अब हम लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये साबित हो गया। आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये आपका 2 सवाल कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। अब आपका तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सेम उसी तरह बनेगा ये भी, जैसे देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका 1/√2। यहाँ इसको सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। ठीक है, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे जब इसको मान लेंगे 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ क्या हो जाएगा, p और q क्या है, सहअवाच्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा, HCF p और q का एक होगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, 1/√2 बराबर p/q हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पलटने पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और इधर आपका q/p हो जाएगा। ठीक है, q/p हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका साबित हो गया, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आप कोशिश करके, सेकेंड नंबर है 7√5 और 6 + √2, ये दोनों आप सॉल्व कीजिए। जैसे आप इसको साबित किए थे 2 नंबर को, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार से आप इसको 6 + √2 को साबित कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए।